कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अगर बाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा जा रहा होगा हमारे वीडियोस देख करके। अगर हम आपके किसी भी काम आ रहे हैं, किसी भी तरीके की मदद कर पा रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं उसके लिए। आपसे बस इतनी गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए मनी एक्सचेंज का वीडियो हम लेकर के आए हैं। आई नो काफ़ी लेट हो गया है बट कल 16 फरवरी 2023 को बैठ करके मैंने और मेरी वाइफ ने काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा 17 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें सारे डिटेल दिए थे। एंड मैं उसके फ़ोन से यूएसबी में डाल करके जब उसको अपने फ़ोन में डाल रहा था तो वो मूव करते हुए करप्ट हो गया और सारी मेहनत बेकार हो गई। और फिलहाल अभी मेरी वाइफ यहाँ नहीं है तो मैं आपके लिए वीडियो बना करके अकेला लेकर के आ रहा हूँ। बुरा लग रहा है, उसकी मेहनत ख़राब हो गई। बट क्योंकि मैंने एक कमेंट पर बोल दिया था कि वीडियो आज की डेट तक आ जाएगी तो इसलिए मैं बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए वो वीडियो लेकर के आया हूँ। अब सुनिए, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि आपको वहाँ जाने के लिए, वहाँ यूज़ करने के लिए जो करेंसी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो रहेगी इंडोनेशियन रुपया। लेकिन इंडोनेशियन रुपया आप इंडिया से लेकर मत जाइए, आपको लॉस होगा। वहाँ पर यूएस डॉलर्स की भूखी दुनिया है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो आप यूएस डॉलर लेके जाओगे तो वो अपनी करेंसी आप पे लुटाएंगे तो फ़ायदा होगा ना। बस यही लॉजिक आपको अपनाना है। आपको इंडिया के अंदर अपने आसपास ढूंढना है मनी एक्सचेंज नियर मी। बहुत बड़े शोरूम्स एक्सपेक्ट मत कीजिए, नॉर्मल शॉप्स ही होती हैं, आरबीआई ऑथोराइज्ड होगी, उधर जाना है आपको। बैंक की तरह का सिस्टम होगा, लोग बैठे होंगे, आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपसे पैन कार्ड मांगेंगे, ये तो मस्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए। आधार भी रख लीजिएगा। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर वीज़ा आपको ज़रूरत पड़ती है, इन द सेंस कि वीज़ा पहले से लेकर के रखना पड़ता है, तो वीज़ा मांग लेंगे आपसे। उसके बाद आप उनको बताइएगा कि हमको यूएस डॉलर्स चाहिए और यूएस डॉलर फ्लाइट टिकट्स वगैरह भी आपको अपने दिखानी पड़ेंगी, उनको देने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे यूएस डॉलर हमको चाहिए, आप एक रकम सोच के जाइए। जैसे हम सोच के गए थे 750 यूएस डॉलर्स, तो हमने कहा हमको 750 यूएस डॉलर्स चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको 750 यूएस डॉलर चाहिए, लेकिन अगर आप हमको कैश देने वाले हो तो आपका एक पासपोर्ट जो है उस पर 49,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करने की लिमिट है। ऐसे ही दूसरे पासपोर्ट पे 79,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करने की लिमिट है। हमने कहा हमको कैश तो आपको देना ही नहीं है, हमको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र करना है। ये जान के किया था बेसिकली, क्योंकि अब नेट मतलब अपने बैंक से डायरेक्ट उस किसी के बैंक में मैं डालूंगा तो मेरे पास ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। कैश में वो रिकॉर्ड इन केस ना रह पाए तो मेरे लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपना पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, जिसका हर तरीके से प्रूफ रहेगा। पर ये चीज़ बेटर निकली, क्योंकि उन्होंने कहा बैंक टू बैंक अगर आप करोगे तो वो जो लिमिट है वो एक्सटेंड हो जाती है और आपका एक पासपोर्ट में ही काम चल जाएगा, जिसपे $750 मिल जाएंगे। अब उस टाइम पे जो रेट चल रहा था वो 82 समथिंग था। यानी कि अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू की बात की जाए तो इंडिया के 82 रुपीज़। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर हम एक यूएस डॉलर उनसे लेना चाहेंगे तो हमें 82 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। फिर उन्होंने क्या कमाया, तो वो कमीशन लेंगे आपसे, यानी कि 84 के करीब, पर डॉलर पे 2 रुपये। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे हम सोच के गए थे $750 का खर्चा हमारा लगभग 61,000 बैठ रहा था, लेकिन वहाँ पर हमको 63,000 देना पड़ा। तो 2,000 की कमीशन लगभग उनके पास गई। बट जहाँ पर आप लाखों रुपया खर्चने वाले हो, लाखों का मतलब मेरा हो गया लाख से तो ऊपर ही खर्चने वाले हो, 1.25 लाख तक का आपका खर्चा आ जाता है। तो उसमें आपको 1,000-2,000 नहीं देखना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की, आपको लेके जाना है, तो वो तो अपना कमीशन लेंगे ही, विच इज़ ऑब्वियस। तो इतना एक्सपेक्ट करके आपको चलना है कि जो भी रेट आपको गूगल पे दिख रहा होगा उससे कुछ ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं उस जगह पे एक्सचेंज कराने की। इसके बाद जब आपको आपके डॉलर्स मिल जाएंगे तो उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बड़े नोट लेने हैं, बड़ी डिनोमिनेशन लेनी है। $100 के नोट आपको ज़्यादा लेने हैं। आपने मान लीजिए $1,000 आप लेके जा रहे हो तो 100-100 डॉलर के नोट आप लेकर के जाओ। किसी एक $100 के छोटे नोट ले लेना, 20-20 डॉलर के या 50-50 के दो, लेकिन मेनली आप $100 के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडोनेशिया में जब आप जाओगे, जब आप वहां पर मनी एक्सचेंज कराओगे, तो अगर आप बड़ा नोट दोगे जैसे कि $100 और आप उनको कहोगे मुझे $200 चेंज कराने हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रेट मिलेंगे। वहीं पर आप कहोगे जी मेरे को तो $5, $10, $25 चेंज कराने हैं, तो वो एकदम से पहले तो रेट गिराते हैं, उस हिसाब से आपको रेट देते हैं।
यानी कि कहने का मतलब है कि अगर $1 की वैल्यू आपको इंडोनेशियन रुपया में कुछ बहुत हाई फाई दिख भी रही है, उसके बावजूद भी वो उसमें फ़र्क डाल के आपको दे देंगे। $100 फॉर एग्जांपल जब मैं देता था तो वो मेरे को 15,000 फॉर एग्जांपल इंडोनेशियन रुपया ऑफर करते थे, लेकिन अगर मैंने कहा मेरे को $20 कन्वर्ट कराना है तो वो मुझको 11,000 10,000 इंडोनेशियन रुपया देते थे। समझ रहे हो, इतना फ़र्क रेट में आ जाता है, इसलिए बड़े डॉलर रखने से आपको फ़ायदा है। इंडोनेशिया में जाके जब एक्सचेंज कराओगे आप उस टाइम पे, तो आप जब एक बार में $200 कराओ, काफ़ी पैसा आ जाता है आपके पास अच्छा खासा, और एक साथ सारा मत करा लो, इतना पैसा लेके इतने नोट आ जाएंगे, चोरी हो जाएगी, सेफ नहीं रह पाएगा और कहाँ कहाँ घूमोगे। तो एक बार में $200 कराओ, आराम से आपका कुछ टाइम उसमें निकलता है। इस तरीके से आपको मनी एक्सचेंज कराना है। कहाँ किससे कैसे कराना है वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट्स मैंने अभी तक मिस तो नहीं किए। तो मैंने मनी एक्सचेंज कहाँ कैसे कराना है वो आपको बता दिया है। उसके बाद कमीशन के बारे में बता दिया है, मार्केट रेट कैसे चेक करना है सब बता दिया है, बड़े नोट का डिनोमिनेशन आपको बता दिया है। अच्छा, अब जब आप वहाँ उतर जाओगे आपके पास $US है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया में जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी जो कॉस्टिंग है दैट इज़ $33 पर पर्सन। अब हम 2 लोग थे तो $66 हुए। हमने वहाँ $100 का एक नोट दिया, $100 का नोट दिया, तो उसमें से $66 के हिसाब से उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड कर दिए। अब बचे $34। उन्होंने हमको ऑफर दिया कि $34 आपको डॉलर में ही दे दें कि इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट करके दे दें। हमने कहा इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट करके दे दो। बेनिफिट सुनो उसका क्या था। ये लोग कोई कमीशन नहीं काटते हैं। इन्होंने एग्जैक्टली जो वैल्यू नेट पे नज़र आ रही थी कि आज $US की वैल्यू इतने इंडोनेशियन रुपया है, वो वैल्यू का हमको नोट दे दिया, कोई कमीशन नहीं काटा। तो इससे बेस्ट तो एक तो डील नहीं हो सकती। प्लस उससे जो हमको पैसा मिला इंडोनेशियन रुपया में उसका यूज़ करके हमने टैक्सी बुक करी और आराम से चेक इन किया, उसके बाद स्कूटी हायर करी और निकले, और उसके बाद कोई मनी एक्सचेंज देखा बाद के डॉलर चेंज कराने के लिए, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। और बजट की अगर हम बात करें तो जैसे ओवरऑल मैंने आपको बजट बता रखा है कि हमारा 1,65,000 तक का मैक्सिमम गया था 2 लोगों का। अब आप 2 लाख खर्चो, आप 1.5 लाख खर्चो, वो आपके ऊपर है। बट क्योंकि फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग और होटल्स की बुकिंग हमने इंडिया में बैठ के ही कर ली थी, तो मेजर खर्चा तो निकल गया, 1 लाख रुपए तो उसी में चला गया मेजरली। अब हमको पता था कि हमको अपना टारगेट और सिर्फ मैक्सिमम 70,000 तक का ही खर्चा करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो उस हिसाब से डॉलर्स को अपने यहाँ बैठ के कन्वर्ट किया था कि हाँ यार $750 ही फिर उस हिसाब से लेकर के जाएंगे, हमारा 60-70 हज़ार के बीच में काम निपट जाएगा। फिर आपको अगर किसी दिन लगने लगे कि यार कहीं मेरा एक्सेस तो नहीं हो जाएगा, मेरे डॉलर तो नहीं खत्म हो जाएंगे, या मेरा इंडोनेशियन रुपया तो नहीं खत्म हो जाएगा, उसके लिए क्लूक क्लूक की जो ऐप है आपको लगातार मैं यूज़ करने के लिए बताता हूँ। उसमें फ़ायदा क्या होता है, उधर बैठ के भी आपको कोई बुकिंग करनी है तो आप अपने इंडियन रुपीज़ में अपना क्रेडिट कार्ड जो है सिंपल उसके डिटेल्स डाल के वो बुक कर सकते हो। तो जब आप अपने ही कार्ड से जैसे नॉर्मल इंडिया में बैठ के कुछ ऑर्डर करते हो वैसे ही वहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। तो आपका इंडियन रुपया लग रहा है तो आपका डॉलर यूज़ नहीं हो रहा, इंडोनेशियन रुपया यूज़ नहीं हो रहा, आप सेटिस्फाइड रह सकते हो। बस आपका ओवरऑल बजट ऊपर नीचे हो रहा है, उसको तो आप मैनेज कर लोगे, आज ज़्यादा खर्चा हो गया तो कल कम कर लेना, इस टाइप की चीज़ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अब इंडोनेशिया में आपको स्कैम से कैसे बचना है। वहाँ पर जब आप लोग मनी एक्सचेंज कराओगे तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ आपको मनी एक्सचेंज वाले सेंटर्स ऐसे मिलेंगे जो लिटरली चाय की टपरी जैसे दिखते हैं, नहीं कराना है उधर। आपको उन पे जाना है जिनके आगे पीटी लिखा होगा। अब ये पीटी क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक्चुअली किसी भी मतलब इंडोनेशिया से हटके फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी को इंडोनेशिया में कोई कमर्शियल बिजनेस करना है तो जिस प्रोसेस से वो अप्लाई करते हैं और उनको जो फिर टाइटल मिलता है वो पीटी है। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में बता, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो परसरवन टर्बाटाज है, और मैंने आपको इसका मतलब समझा ही दिया। तो ये बहुत ही लीगल तरीके से चलते हैं, यहाँ कोई स्कैम नहीं होता। तो आपको जो पीटी फॉर एग्जांपल पीटी बाली बहुत फेमस था, मैं वहाँ से कराता था। कई सारी ब्रांचेस हैं, उबुद में भी मिली, कूटा में भी मिली मुझको। तो ऐसी जगहों पे आप एक्सचेंज अपना मनी करा सकते हो जहाँ पर पीटी लिखा हो। आप जाओगे, एक अच्छा खासा काउंटर होगा, सब कुछ होगा। पहली बार जाते हो तो धक धक होती है मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, लेकिन पीटी वाले में क्या बेनिफिट है, आप बाहर एक टेबल सी होती है हर जगह, हर मनी एक्सचेंज के बाहर, जैसे मैं फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी
टेबल को पढ़ के बाहर, ऐसे बोर्ड को पढ़ के बाहर आप रेट देख लोगे, आपको लगेगा हाँ ठीक है मैं इस रेट के लिए रेडी हूँ एक्सचेंज करने के लिए। आप अंदर जाते हो, आप उन्हें बोलोगे भाई बाहर के रेट जो आपने लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को $200 चेंज कराने हैं। उनका कैलकुलेटर पड़ा होगा तो कैलकुलेट करके आप बता दोगे, इसका मतलब मेरे को आप लोग इतना इंडोनेशियन रुपया दोगे। फिर वो भी उसको कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हो, हमें आपको इतना इंडोनेशियन रुपया देना है। फिर वो आपसे कहेगा कि मुझको अपने डॉलर दे दो, घबराना नहीं है, आप उनको अपने जितने भी डॉलर कन्वर्ट कराने पकड़ा दो सामने, वो उसको लेंगे। रेट आपसे पूछेंगे ये रेट तय हो गया, हाँ जी तय हो गया, आप ही ने लिखा हुआ है, हमने कैलकुलेट कर लिया, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। फिर वो पर्ची बनाएंगे, बाकायदा रिसीट बनाएंगे कि ये बंदा है, आपका पासपोर्ट वगैरह नेशनलिटी वगैरह पूछेंगे, उसमें नंबर डालेंगे, इतना $US दे रहा है, इसके बदले में इसको इतने पैसे दे रहे हैं, ओरिजिनल अपने पास रखेंगे, कॉपी आपको पकड़ाएंगे। अब आएगी आपको इंडोनेशियन रुपया देने की बारी। वो आपको काउंट कराएंगे, पहले थोड़ा सा खुद करेंगे, आपको देंगे गिन लो जी, आपने गिन लिया रख लो। फिर बचा हुआ आपको देंगे, खुद गिन के आपको कहेंगे गिन लो जी, हो गया डील कंप्लीट। इतना सा काम है। किसी ऐसी जगह से मनी एक्सचेंज करा रहे हो आप जहाँ पर पहले वो काउंट करता है, आपको देता है, आप काउंट करते हो, कहते हो हाँ ठीक है, फिर वो एक बार और लेकर के काउंट करता है और आपको लगता है हाँ ठीक है एक बार कंफर्म कर रहा होगा, यहाँ स्कैम हो जाएगा। ऐसे में आप ध्यान नहीं दोगे और वो 2-3 नोट नीचे हटा देगा, दोबारा गिनेगा, हाँ इतने ही थे, आपको लगेगा हाँ मैंने तो अभी गिने ही थे, आप दोबारा गिनोगे नहीं और फंस जाओगे। तो ऐसी जगह नहीं जाना है। पीटी वाले इसलिए बेस्ट हैं, एक बार में करेंगे, आपके सामने करेंगे बेस्ट, दोबारा हाथ भी नहीं लगाएंगे उस नोट को, आपकी जेब में गए, आपके हो गए, आपने गिन लिया, आप 10 बार गिनो उनके सामने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई बस मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, इस हिसाब से आप मनी एक्सचेंज करा लीजिए। हाँ अब आपके दिमाग में अगर ये चीज़ चल रही हो कि किस दिन कराएं अपने इंडिया की, यानी कि जब $US इज इक्वल टू इंडिया का रेट स्ट्रांग हो उस दिन कराएं, या फिर इंडिया का बहुत ज़्यादा हो, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक $US की वैल्यू इंटरनेट पे 85 आ रही है और अगले दिन 75 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सचेंज कराने जाओगे, जिस दिन 85 है, एक्सचेंज वाला बोलेगा कि एक $US के लिए 85 तो नेट ही दिखा रहा है, मैं भी कमीशन लूंगा, आपको 87 देने पड़ेंगे, यानी कि इंडिया के 87 रुपीज़ मुझे दोगे तो $1 दूंगा। वही अगले दिन आप देखते हो कि एक $US पे वैल्यू 75 आ रही है, तो वो कह रहा है 77 में भी काम हो जाएगा, मैं अपना कमीशन लूंगा, तो आपको 77 रुपीज़ देने हैं और मैं $1 दे दूंगा। इसका मतलब $1 इज इक्वल टू जितना कम इंडिया का पैसा लिखा होगा उतना ही आपको फायदा है। बट आजकल मार्केट गिरी हुई है, तो हमारा इंडिया का जो वैल्यू है ज़्यादा दिखती है, ऑल्दो फिर भी काफ़ी टाइम से स्टेबल ही चल रही है, एंड इतना भी गिरती या उठती नहीं है कि आप सोचो कि आपको बहुत मेजर फर्क पड़ जाएगा, 1000-2000 ऊपर नीचे हो जाएगा और आप उसके लिए अपनी प्लानिंग डिले करके टेंशन सिर पे मत लो। आपका अगर आ रहा है टाइम जाने का, जाओ और मनी एक्सचेंज करा लो, कल करा लिया होता या परसों करा लिया होता से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सॉरी वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स में डाल दीजिए, हम आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें।